Hey everyone, how's you all? I hope you all are doing well. So welcome you all to our channel K Edifiers. I'm back here with some phrasal verbs and I'm telling you these phrasal verbs will definitely help you out to fancy your conversation, to make your conversation more effective to on the person with whom you are talking or having a conversation, right? So I have written in a different way, okay, so that you could memorize it properly. I just tried it. Okay, so let's get started and go for the first one. I have written all of a sudden. I'm telling you with some example. All of a sudden, I'm giving you an example. Okay, yeah. Yesterday I was making a video and all of a sudden it started raining and electricity gone and I was totally unable to upload that video. I was unable to complete that video. So all of a sudden means, can you guess? Yeah, अचानक से. कोई चीज़ अचानक से अगर होता है, हमें पता नहीं होता ये होने वाला है बट हो जाता है, then you can use all of a sudden. You can say, you know what, all of a sudden, I don't know what happened to my mother yesterday. She started scolding me. She really gets angry and she scolded me a lot. So all of a sudden मतलब आपको पता नहीं था आपकी मम्मी अभी आपको गुस्सा करने वाली है, लेकिन उन्होंने बरस दिया. तो वहाँ पे आप लिखेंगे all of a sudden. ऐसा बहुत सारा सिचुएशन होता है all of a sudden. So all of a sudden teacher came into the class and she said you gonna have to attend a surprise test. All of a sudden मतलब टीचर ने बिल्कुल हिंट नहीं दिया था, सडनली वो क्लास में आए और उन्होंने कहा कि आज सरप्राइज टेस्ट होगा. तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें आप अपने डेली कन्वर्सेशन में ऑल ऑफ ए सडन यूज कर सकते हैं एंड इट मीन्स वेरी क्विकली. Okay, so go for the next one. Which one we should do next? All of a sudden, then yeah, sooner or later. Sooner or later, she will realize her mistake or her mischievous nature. So sooner or later मतलब आज नहीं तो कल सही या फिर कभी ना कभी eventually. Okay, eventually. आज नहीं तो कभी ना कभी वो अपनी गलती समझेगी. सूनर और लेटर वी विल बी फ्रेंड्स अगेन. कभी ना कभी हम और एक बार अच्छा दोस्त बन जाएंगे. सो सूनर और लेटर मतलब कभी ना कभी ये हो सकता है. देन यू कैन यूज सूनर और लेटर. एट अ ग्लांस, इंटरेस्टिंग वन, यू कैन यूज इट. यू नो व्हाट, आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट अ ग्लांस. मैंने उसको एक नज़र में पहचान लिया. तो हमारे कोई पुराने दोस्त के साथ मुलाकात हो जाता है, कभी कभी हम उम्र के हिसाब से हम बड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को पहचान नहीं पाते. लेकिन अगर आप ऐसे अपना एक बचपन के दोस्त को मार्केट में देख लिया एंड यू सेड एट ए ग्लांस आई रिकॉग्नाइज्ड हर और आई जस्ट फाइंड आउट दैट शी इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड. मैंने उसको पहचान लिया. एट ए ग्लांस मतलब एक नज़र में. ओके, एट ए ग्लांस यू कैन राइट immediately upon looking. Okay, immediately. Immediately upon looking means एक नज़र में मैंने उसको पहचान लिया. Okay, go for the next one. On purpose. I did not do this on purpose. मैंने ये जानबूझ के नहीं किया. और यू कैन से आई सस्पेक्ट सी डिड दिस ऑन पर्पस. ओके, मैं सस्पेक्ट कर रही हूँ, मैं डाउट कर रही हूँ उसने जो किया वो जानबूझ के किया है. सो ऑन पर्पस मतलब उद्देश्य के साथ, जानबूझ के उसने किया है. नो वन हर्ट एनी वन ऑन पर्पस. कोई किसी को जानबूझ के हर्ट नहीं करता, ये हो जाता है. सो दैट इज व्हाट देयर यू कैन यूज ऑन पर्पस. ऑन पर्पस मतलब इंटेंशनली. ओके, इंटेंशनली, जानबूझ के. आई डिड नॉट हर्ट यू इंटेंशनली और ऑन पर्पस, मैंने तुम्हें जानबूझ के हर्ट नहीं किया. ओके, और इन ए नॉटसेल आई गेस ये वाला तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता होगा. ऑन पर्पस तो नॉर्मली यूज होता है, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं. दैट्स आई हैव एडेड ऑल दिस एंड बट दिस वन इन ए नॉटसेल. लेकिन ये पता होना चाहिए, दिस थिंग रिटन एट द एंड ऑफ द चैप्टर इन ए नॉटसेल and they are written some important points of the chapter. So in a nutshell, can you guess? It means gist or briefly. In a nutshell, suppose you are reading a chapter and finally you have to say, suppose you are
sharing a story with in front of your students, and finally you have to say in a nutshell they become friends. तो लास्ट में और ब्रीफ में ये हुआ कि वो अच्छे दोस्त बन गए. ओके, सो इन ए नटशेल मीन्स संक्षिप्त में और ब्रीफली. ओके, सपोज आपका एक दोस्त के साथ कुछ डिस्कशन चल रहा है एंड फाइनली वो कुछ और बोल रहा है और आप कुछ और बोल रहे हैं. लास्टली आप बोलेंगे इन ए नटशेल माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट आई डोंट लाइक दैट पर्सन. तो किसी एक पर्सन के बारे में आपको डिस्कशन चल रहा है, वो बोले वो अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, उसके बारे में आपको बहुत सारा वो पॉजिटिव पॉइंट्स दे रहा है, लेकिन आप बोलोगे इन ए नटशेल आई हेट दैट पर्सन, आई डोंट वांट टू लिसन ऑल दिस थिंग्स, जस्ट डोंट से मी. तो आपने अपना व्यू दे दिया, आपने ब्रीफ में बता दिया. इन ए नटशेल, फाइनली संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ, आई डोंट लाइक दैट पर्सन, सो it's meaningless to say all the positive things about him. In a nutshell, I hate that person. Or you can say in a nutshell, so many types of chocolates are there, so many branded different qualities of chocolates are there, but in a nutshell, I love dairy milk. So there you can use in a nutshell. So I hope you found interesting and easy to learn all these phrasal verbs. You can use all these in your daily conversation. Actually, I used to take 10 phrasal verbs, but this time I have like 4 or 5 per there, because you could memorize it easily, and I'll make more videos, don't worry. Thank you all for watching my video. Stay tuned and subscribe and like, share, comment and support to our channel. Take care, have fun.